जनवरी में राजकीय महोत्सव के रूप में घोषित होगा पारसनाथ महोत्सव। गिरिडीह में होने वाले पारसनाथ महोत्सव को राज्य सरकार राजकीय महोत्सव घोषित करेगी। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। गिरिडीह के पिरटाड़ प्रखंड के मधुबन संक्रांति मेला मैदान में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव में राज्य की परंपरा, कला एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राज्य के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पारसनाथ महोत्सव की लोकप्रियता व पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिए इसे राजकीय महोत्सव घोषित करने का फैसला किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, जल्द पूरा करें अबुआ आवास निर्माण कार्य। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत वर्ष 2023-24 के बन रहे आवासों की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस काम जल्द पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि योजना से 2 लाख रुपये लाभुकों को दिए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, मनरेगा का बड़ा बकाया केंद्र के पास है। इससे मजदूरों के साथ ही किसानों को राशि देने में दिक्कत आ रही है। इस राशि का केंद्र से लाने पर चर्चा की गई। मंत्री ने JSLPS के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर बल दिया। इस दिशा में बेहतर काम करने का निर्देश दिया गया। लातेहार में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में हुई टक्कर, कई यात्री घायल। लातेहार में शुक्रवार को यात्रियों से भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि 9 यात्री घायल हैं। यात्रियों को हल्की चोटें भी लगी हुई है। हादसा सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा के पास NH39 पर सड़क बस और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। यात्रियों ने बताया कि पम्मी बस लातेहार से हजारीबाग जा रही थी, जबकि ट्रक रांची से पलामू की ओर आ रहा था। इसी बीच उदयपुरा के पास यह हादसा हो गया। बस ड्राइवर अनिल भुइया, कंडक्टर अजय कुमार को गंभीर चोट लगी है, जबकि अन्य यात्रियों में देवलाल राम, MD मिराज, अहमद अंसारी, रितु कुमारी, विनी लाल मिंज, रीता देवी, जियान अंसारी, मिराज मियां, मीनू प्रसाद, परी कुमारी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में डॉक्टर अरुण कुमार शरण द्वारा किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में बस के चालक अनिल भुइया व कंडक्टर अजय कुमार को गंभीर चोट लगी है। कंडक्टर का दोनों पैर टूट गया है, जबकि बस चालक को सिर व शरीर में गंभीर चोट आई है। दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। बस में बैठे यात्री देवलाल राम ने बताया कि ट्रक और बस के चालकों द्वारा तत्परता दिखाई जाती है तो दुर्घटना टल सकती थी। उन्होंने बताया कि बस 12 से 15 यात्रियों बैठे थे। इस दुर्घटना में ट्रक चालक पूरी तरह सुरक्षित है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और अग्रतर कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर भी मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने कहा कि दुर्घटना हुई है, दोनों वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के कुंभ मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। कुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश के कोने कोने से लोग इस मेला में शामिल होने के लिए आएंगे। इसे लेकर ट्रेनों में अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। इस प्रसिद्ध मेले में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल रेलवे श्रद्धालुओं के लिए कई स्पेशल ट्रेन संचालित कर रहा है। इनमें से 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन गोमो होकर चलेगी। भारतीय रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है। 19 जनवरी को ट्रेन नंबर 08057 टाटा टुंडला कुंभ मेला स्पेशल, जबकि 21 जनवरी को टुंडला टाटा कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन नंबर 08058 चलेगी। 19 जनवरी को 08067 रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल और 20 जनवरी को 08068 टुंडला रांची कुंभ मेला स्पेशल चलेगी। टाटा टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन की बात करें तो यह रात 8:55 पर टाटा से प्रस्थान करेगी और गोमो में रात 1:13 पर पहुंचेगी। टंडवा में दूसरे दिन शाम 7:20 पर पहुंचेगी। उसी तरह ट्रेन संख्या 08058 टुंडला टाटा कुंभ मेला स्पेशल टुंडला से रात के 3 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं गोमो में शाम 7:10 पर पहुंचेगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 08067 रांची टुंडला कुंभ मेला स्पेशल रांची से दिन के 10:30 पर प्रस्थान करेगी। वह गोमो में अपराह्न 2:05 पर पहुंचेगी। टुंडवा दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या
08068 टुंडला रांची कुर्मिला स्पेशल टुंडला से शाम 4:20 पर प्रस्थान करेगी। क्रिसमस से पहले दिए जाएंगे मैया योजना की राशि। राज्य सरकार क्रिसमस के पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये देने की तैयारी कर रही है। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक संभवतः 22 या 23 दिसंबर को योजना के तहत बढ़ी हुई राशि प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी अनुमति ले ली गई है। योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जाने की जानकारी राज्य सरकार भी उन तक पहुंचाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा 1.5 करोड़ रुपये SMS की खरीद एजेंसी से की गई है। राशि प्रदान करने के बाद महिलाओं के फोन में मैसेज कर इसकी सूचना दी जाएगी। मालूम हो कि योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 करने के बाद यह पहली बार होगा जब लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि प्रदान की जाएगी। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम ने गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे के नेतृत्व में शहर के बंसीलाल चौक, बड़ा बाजार, सरदार चौक समेत कई मार्गों में अतिक्रमण हटाया गया। सड़क के किनारे व चौक चौराहों पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए गुमटी ठेला को हटाया गया। अस्थायी रूप से लगी दुकानों को भी हटाया गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से 11,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से केंद्र ने झारखंड का अनुदान रोका। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनाव में हो रही देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपया पर झारखंड का दावा है। इधर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव संपन्न कराने की बात करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि केंद्र की ओर से न तो राज्य सरकार को राशि जारी की गई है और न ही कोई जवाब दिया गया है। वर्ष 2020 से ही राज्य में नगर निकाय चुनाव लंबित है। शहरी विकास, शहरों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने और अपने संसाधन बढ़ाने के लिए नगर निकायों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य को ग्रांट स्वीकृत किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर झारखंड में केंद्र सरकार ने शहरी निकायों को राशि पूर्व में जारी की है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च-अप्रैल महीने में समाप्त हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान के 74वें संविधान में शहरी निकायों में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना गया है। बीमार पिता से मिलकर लौट रहे थे डॉक्टर, हजारीबाग सड़क हादसे में हुई मौत। झारखंड के हजारीबाग में रांची के रहने वाले एक डॉक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान डॉक्टर राजेश कुमार के रूप में हुई है। वे रांची के ध्रुवा बस स्टैंड निवासी थे। घटना गुरुवार को हजारीबाग के सिंघानी ओवरब्रिज के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घायल डॉक्टर को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश कुमार पटना के मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर के इंचार्ज थे। उनके पिता डॉक्टर भोला प्रसाद का ब्रेन हेमरेज का इलाज रांची के सिटी ट्रस्ट अस्पताल में चल रहा है। वे अपने पिता से ही मिलकर पटना जा रहे थे। डॉक्टर राजेश कुमार अपनी कार स्वयं चला रहे थे। इसी दौरान हजारीबाग के सिंघानी ओवरब्रिज के पास उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव रांची के मोराबादी मैदान में आज से शुरू। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। 20 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक रांची का मोराबादी मैदान खादीमय हो जाएगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का आयोजन 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। खादी बोर्ड के सीईओ सुमन पाठक ने मोराबादी मैदान में पत्रकारों को बताया कि 20 दिसंबर को दिन के 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मेला सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। 6 जनवरी को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मीनाक्षी प्रकाश व जियाड़ा के सुनील कुमार भी उपस्थित थे। सीओ ने बताया कि टिकट की दर 10 रुपये रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस बार की खासियत यह है कि 500 महोत्सव में विभिन्न प्रकार के 500 स्टॉल बनाए गए हैं। सीओ ने बताया कि इस बार महोत्सव में जीवंत प्रदर्शनी व साबरमती आश्रम खास आकर्षण होगा। लोग यहां खादी वस्त्रों की बुनाई एवं लाइव देख सकेंगे। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूला आकर्षण के केंद्र होंगे। वहीं कई वैरायटी के फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेला परिसर में प्रतिदिन विभिन्न वर्गों के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डायन बिसाही के आरोप में चतरा जिले की एक महिला की हत्या। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सोबरनटाणी निवासी मालती देवी की डायन बिसाही के आरोप में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतका के पुत्र राम प्रवेश प्रसाद ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसमें बहनोई संतोष साव, अशोक साव व पलामू जिला के कांडा निवासी विनोद साव को आरोपी बनाया गया है। राम प्रवेश ने बताया कि 27 नवंबर को संतोष साव, अशोक साव व विनोद साव कुछ लोगों के साथ घर आए और डायन बिसाही का आरोप लगाकर जान मारने की धमकी दी। 18 दिसंबर की शाम उन तीनों बाइक से आए और गोली मारकर फरार हो गए। थाना प्रभारी कासिम अंसारी ने कहा कि पुत्र के आवेदन के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, झारखंड में 10 बीज ग्राम की होगी स्थापना। कृषि विभाग राज्य में 10 बीज ग्राम की स्थापना करेगा। राज्य के किसानों के लिए उन्नत बीज का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ गुरुवार को एमओयू किया गया है। राजधानी में पशुपालन भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। साथ ही मांग के अनुरूप राज्य में बीज की उपलब्धता नहीं हो पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। किसानों द्वारा बीजों को खुद सरकार खरीदेगी, फिर उन बीजों को राज्य के किसानों के बीच तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा। पशुपालन भवन में समीक्षा के दौरान मड़ुआ का उत्पाद करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है। विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग की जाती है। मंत्री ने कहा कि विभाग कृषि उत्पादक समूह को मजबूत करने में जुटा है। इसी क्रम में लोहरदगा के एफपीओ को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। नेहा तिर्की ने योजनाओं को गति देने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में दौरा करें और किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानें। किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्रिसमस के पूर्व दिया जाएगा दिसंबर का वेतन। क्रिसमस को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मियों को दिसंबर माह का वेतन एडवांस में देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से कर्मियों को चालू माह का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय व विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को दिसंबर का मासिक भुगतान किया जाएगा। इसके पहले झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का वेतन एडवांस में देने का अनुरोध किया था। सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने सीजीएल परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक से संबंधित आरोपों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग से आदेश जारी होने के बाद पूरे मामले में शिकायत एकत्रित कर सीआईडी में केस दर्ज किया जा सकता है। रांची पुलिस को मामले में एक ऑनलाइन शिकायत मिली है। इस आधार पर केस दर्ज कर इसके अनुसंधान की जिम्मेदारी रांची पुलिस को दी जा सके। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित आरोप में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि मामले की प्रारंभिक जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता